जब रातें लंबी होती थीं और अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता था बल्कि कुछ देखता भी था। एक गहरी, ठंडी और हमेशा बहती रहने वाली नदी के किनारे एक पानी से चलने वाली आटा चक्की थी। यह चक्की अनिल की थी, जिसे गांव वाले प्यार से नीलू कहते थे। नीलू के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी, 2 छोटी बेटियां और एक नन्हा सा बेटा था। उसका घर गांव में था, लेकिन चक्की नदी के बिल्कुल पास थी। अक्सर वह रात को चक्की पर ही रुक जाया करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को नदी के पास मत रुका कर, उस पानी में कुछ और भी रहता है। नीलू हंस देता था। उसे लगता था डर बस बातों में होता है। एक रात जब हवा भी थमसी गई थी और चांद बादलों में छिपा था, ठीक आधी रात नीलू की नींद टूट गई। पहले उसे लगा नदी की आवाज है, फिर ढोल, नगाड़े और किसी के पैरों में बंधी पायल की छन छन। उसका दिल बिना वजह जोर जोर से धड़कने लगा। वह चुपचाप उठा, लालटेन उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। नदी के किनारे जो उसने देखा वह देखने लायक नहीं था। कुछ आकृतियां गोल घेरा बनाकर धीरे धीरे नाच रही थीं। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जिनकी रोशनी में उनकी परछाइयां नदी के पानी में अजीब तरह से हिल रही थीं। उनकी पीठ पर लंबी लंबी टोकरियां बंधी थीं, जिनसे गहनों की खनक साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे पानी के अंदर से देखे जा रहे हों। कुछ देर बाद वे सब एक साथ बैठ गए। उनके शरीर अजीब तरह से जमीन पर मुड़ गए थे। टोकरियां जमीन पर रख दी और भारी अजनबी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगे। नीलू की रगों में ठंड दौड़ गई। उसे बुजुर्गों की बातें याद आ गईं। वह बिना आवाज किए पीछे हटा और सीधा चक्की की ओर लौट आया। अगले दिन नीलू ने यह सब अपने दोस्त मुन्ना को बताया। मुन्ना सोचा और बोला, ये नदी की चीज है, लालच में मत पड़। अगर सच में जानना है कि इसका अंजाम क्या होता है तो चल दादी के पास। दादी आंगन में बैठी थी। नीलू ने जो देखा था, जैसा देखा था वैसा ही बता दिया। दादी कुछ देर चुप रही, फिर नीलू की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, लालच मत करना। नदी में जो रहते हैं वो इंसान नहीं होते, वो जलधीर हैं। नदी के साए, नाम याद रख लेना, पर जुबान पर मत लाना। डर के बावजूद नीलू का मन डोल गया। उसने वैसी ही एक टोकरी बनाई और उसमें पत्थर भर दिए। अगली रात ढोल फिर बजे। इस बार नीलू अंधेरे में उनके बीच घुल गया। जब वे ध्यान में बैठे, नीलू ने टोकरियां चुपचाप बदल ली और पीछे मुड़कर देखे बिना भाग निकला। घर पहुंचकर उसने सारे गहने मां, पत्नी और बच्चों को दे दिए। सब खुश थे, लेकिन नदी चुप नहीं थी। अगली सुबह नीलू ने देखा उसकी चक्की जड़ से उखड़ी पड़ी थी। वह वो बोला, अब इस चक्की की जरूरत ही क्या। लेकिन घर पहुंचा तो उसकी मां जमीन पर खामोशी से पड़ी थी, आंखें खुली थीं। उस रात नीलू चक्की नहीं गया, घर में ही रुका। डर ऐसा था कि किसी को अलग सोने की हिम्मत नहीं हुई। नीलू, पत्नी, दोनों बेटियां और छोटा बेटा सब एक ही बिस्तर पर बैठे रहे। कोई सो नहीं रहा था। आधी रात के करीब दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक गई। सुई ठीक 12 पर अटकी थी। उसी पल घर में ठंड घुस आई। एक बेटी फुसफुसाई, बाबा, पानी की आवाज अंदर क्यों आ गई। तभी नीलू को लगा जैसे बिस्तर के नीचे कुछ हिला हो। उसने नीचे देखा, कुछ नहीं था, बस सरसराहट। पत्नी ने नीलू का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। नीलू आंखें बंद नहीं कर पाया। डर उसे बैठाए रखे था। पीठ दीवार से टिकी थी, आंखें खुली थीं, पर कब डर और थकान मिलकर उसकी पलकों पर वजन बन गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह नीलू की नींद एक बच्चे की चीख से टूटी। बच्चे बिस्तर पर थे, लेकिन पत्नी उनके बीच नहीं थी। कमरे के कोने में वह जमीन पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर वही गहने थे, आंखें खुली थीं, आवाज नहीं थी। नीलू समझ गया। वे अपनी चीज वापस लेने आए थे। रोते हुए नीलू ने सारे गहने टोकरी में भरे और नदी किनारे रख दिए। वह वहीं खड़ा रहा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली, टोकरी गायब थी। सुबह बच्चे जिंदा थे, लेकिन नीलू जानता था गहने लौटाने से वह पत्नी को वापस नहीं ला सकता। नीलू नदी की तरफ दोबारा नहीं गया।
क्योंकि कुछ जगह गलती सुधारने नहीं, याद दिलाने के लिए छोड़ी जाती है। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।